तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एरे। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि एरे होता क्या है। तो क्या होता है एरे? एन एरे इज स्पेशल स्पेशल वेरिएबल। ठीक है, विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। जो हम स्ट्रिंग में वैल्यू जो होल्ड करते हैं वो एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, बेशक हम कॉमा लगा के अलग अलग वैल्यूज लिख रहे हैं, लेकिन मानी तो एक ही स्ट्रिंग जाएगी ना। लेकिन एरे के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक तो किसी भी डेटा टाइप को, ठीक है, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो, कुछ भी हो, हम उसमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका वही है, स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं हम। जैसे कि स्क्रिप्ट टैग लिया मैंने, यहाँ पे लेट किया और एक वैट एरे बनाया, जैसे कार्स। कार्स स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू को ले रहा हूँ, जैसे मारुति, कॉमा BMW, फिर कॉमा नेक्स्ट जो है मर्सिडीज। मर्सिडीज कुछ ये मेरा क्या है, एरे फॉर्म है। अब मुझे इसकी वैल्यू को गेट करना है तो कैसे लिखूंगा मैं? कंसोल डॉट लॉग कार्स। ठीक है, तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा? कार्स का एरे कुछ ऐसे दिखाई देता है ना, इंडेक्सिंग फॉर्म में। अब मुझे इसमें से किसी पर्टिकुलर वैल्यूज को प्रिंट करना है तो कैसे करूंगा मैं? इंडेक्सिंग के थ्रू। अब देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग का रोल आ रहा है बेशक यहाँ पे एरे, लेकिन यूज तो वैसे ही करोगे ना। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया जो सा सिंबल होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग के थ्रू 0 1 2 3 ये पोजीशन होती है ना इंडेक्सिंग की। यहाँ पे कैरेक्टर्स को नोट डाउन नहीं करना कि यहाँ पे एक वैल्यू ये है। ठीक है, सेकंड ये जो कॉमा से सेपरेट हो रही है। मैंने स्प्लिट करके दिखाया था ना आपको, स्ट्रिंग वैल्यू को स्प्लिट कैसे करते हो, सेपरेट करते हैं हम यहाँ से कॉमा के थ्रू, तो वो अलग अलग हो गई थी सारी। तो यहाँ पे जैसे मेरे को BMW प्रिंट कराना है तो यहाँ पे जो नंबर डालूंगा इंडेक्सिंग का वो 1 डालूंगा, मेरे को आउटपुट क्या मिल जाएगा? BMW। ठीक है, ऐसे आप पर्टिकुलर वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हो। अब इसमें मेरे पास कुछ मेथड्स आते हैं इसके थ्रू, एरे के। तो JS एरे मेथड्स, ये हम देखते हैं। तो इसमें से जो पहला मेथड है हमारा वो है लेंथ। लेंथ सब फंक्शन में आप यूज करोगे। एग्जांपल से कर सकते, लेंथ चेक करने के लिए क्या करेंगे? एग्जांपल एक एरे बनाता हूँ, फ्रूट से कॉन्स्ट लिया। कॉन्स्ट यहाँ पे मैंने फ्रूट्स फ्रूट्स नाम का एक एरे बनाया जिसमें मैंने क्या लिखा? एप्पल, कॉमा बनाना, कॉमा ऑरेंज, कॉमा मैंगो। ठीक है, ये चीज मैंने इसके अंदर लिख दी है। अब मुझे क्या काम करना है, इसकी वैल्यूज में से लेंथ फंक्शन यूज करना है। तो कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट लेंथ, मेरे को बताओ क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, तो आउटपुट मेरे को 4 मिल जाएगा, मतलब कितने नंबर ऑफ आइटम्स है वो। ठीक है, जीरो को इंक्लूड लेंथ के केस में नहीं करते, जीरो को इंक्लूड हम तब तब करते हैं जब पोजीशन की बात आती है। पोजीशन अगर कुछ भी काउंट कर रहे हो तो जीरो से करोगे। कितने नंबर ऑफ आइटम्स उसके अंदर अवेलेबल है तो वो 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, जो कि लेंथ फंक्शन के केस में होता है। ठीक है, टू स्ट्रिंग को देखते हैं, ये हमारा लेंथ कॉपी, ये हमारा लेंथ हो गया। टू स्ट्रिंग, अब जैसे ये हमारा एरे फॉर्म है, अब मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है? एक स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टू स्ट्रिंग का यूज कर लूंगा। कंसोल डॉट लॉग रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, टू स्ट्रिंग का यूज किया, आउटपुट क्या आ जाएगा? एक मेरी स्ट्रिंग फॉर्म बन गई है। ठीक है, देखो मेरे पास जीरो, कोई इंडेक्सिंग नहीं मिल रही, सिर्फ एक सेल के अंदर मेरे को सारी वैल्यू मिल गई है। तो ये हमारा क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, एट। कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। एट क्या काम करता है? तो एट में वही बताओ, वैसे वहां उस केस में क्या काम कर रहा था एट, स्ट्रिंग के केस में? रूट्स एट के अंदर क्या लिखूं, जैसे मेरे को यहाँ पे कोई नंबर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। तो तीसरी पोजीशन पे कौन सा आइटम है वो बताता है ये। क्या है? मैंगो। कौन सा है मैंगो का इंडेक्स नंबर? 0 1 2 3। थ्री पोजीशन पे क्या है मेरा? एट, यानी मैंगो है। तो बस यही काम करता है। उस केस में हम क्या करेंगे? हाँ, वहाँ पे करेक्टर बताता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा? ज्वाइन। ज्वाइन कैसे यूज होता है? अब ज्वाइन को यूज करने के लिए मेरे को एक और एरे बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट फ्रूट टू। ठीक है, इसके अंदर यार कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, ठीक है, इसके अंदर मैं और कुछ डालता हूँ, जैसे कि कीवी। कीवी, गुआवा, वाटरमेलन, पाइनएप्पल,
ठीक है, ये मैंने एक सेकंड एरे यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें ज्वाइन का यूज करना है। कंसोल किया, डॉट लॉग किया, और यहाँ पे मैंने, ये तो कॉन्कैटिनेशन के थ्रू हुआ, फिलहाल के लिए से इग्नोर मार। कॉन्कैटिन जॉइन, देखो मुझे क्या काम करना, जैसे मुझे ये वाला एक एरे है मेरे पास, इसके अंदर मुझे कुछ ज्वाइन करना है, जैसे कि कैसे, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रूट्स डॉट ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन में मैंने लिख दिया यहाँ पे हाइफन, तो ये कैसे आउटपुट देगा कुछ, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये बीच में ऐसे ज्वाइन कर देगा इसको। ठीक है, और कुछ भी इंक्लूड करना चाहते हो तो ये इंक्लूड ऐसे कर देगा। ठीक है, मतलब जो भी उसके अंदर लिखोगे तो वो चीज़ इसमें क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। एक बार फ्रूट्स टू को लिख के देखता हूँ, देखते हैं आउटपुट आता है कुछ। ठीक है, तो वो फ्रूट टू को भी ज्वाइन कर देगा। कैसे ज्वाइन कर रहा है देखो, एप्पल, उसके बाद कीवी लिखा। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके जो जीरो इंडेक्सिंग पे उसको जीरो के साथ इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे मैंने हाइफन और कॉमा ये चीज़ डाली, बट हाइफन को मुझे स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो हाइफन वाला ले रहा है ये वाला सेकंड केस नहीं ले रहा, तो इसको, इसमें तो ऐसे नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार में एक ही, वैसे तो ये जो चीज़ होती है ना वो इसी के लिए यूज होती है, आपको बीच में हाइफन वगैरह यूज करना है तो आप कर सकते हो, ये जो ऐसे ऐड कराने का काम होगा वो हमारा कॉन्कैटिनेशन का होगा। तो फिलहाल के लिए उसे इग्नोर करो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं पॉप, जो कि इंपॉर्टेंट है। कंसोल पॉप को यूज करेंगे हम। तो पॉप क्या काम करता है, क्या बताया था मैंने, फ्रूट्स डॉट पॉप लिख दिया मैंने। तो पॉप मेरा क्या काम करेगा, रिमूव लास्ट आइटम, रिमूव लास्ट आइटम। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, देखो पहले तो इसने बताया कि लास्ट आइटम क्या रिमूव हुआ है, मैंगो रिमूव है। अब मेरे को अपडेटेड लिस्ट देखनी है, तो कैसे पता लगेगा, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स लिख दूं, आ जाएगी अपडेटेड लिस्ट मेरे पास, एरे मतलब। ठीक है, तो यहाँ से मैंगो रिमूव है। ठीक है, तो ये मेरा कुछ ऐसा पार्ट था। अब देखो ये मेरी जो एरे है वो अपडेट हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट आउट, ताकि मैं अपने नेक्स्ट फंक्शन देखूं तो मेरा ये एरे डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे कमेंट आउट करूँ। नेक्स्ट क्या है, शिफ्ट, नहीं क्वेश्चन है, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। पुश को कैसे यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट पुश, पुश करना चाहता हूं मैं इसके अंदर ब्लैकबेरी, फ्रूट्स डॉट पुश। फ्रूट्स डॉट पुश किया मैंने तो 4 आ रहा है, पुश में नंबर नहीं लग रहा। एक बार यहाँ पे पुश किया मैंने, एक मिनट क्या किया मैंने, 24, यहाँ पे मैंने पुश करके लिखा ब्लैक, पता है कैसे सही होता है, पता नहीं क्या प्रेस हो गया, जो कर्सर है थोड़ा सा मोटा हो गया ना, क्लोज करो उसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स डॉट पुश ब्लैकबेरी किया। एक बार मैं अपडेटेड लिस्ट को देखना चाहता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग क्या करूंगा, फ्रूट्स, फ्रूट्स। तो ये पुश मेरे को बता रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स अब कितने हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। फ्रूट ये बताएगा अपडेटेड लिस्ट, मतलब एरे को। तो एक बार लाइव करते हैं इसे, ओपन में लाइव सर्वर। तो यहाँ पे F12 प्रेस किया। ठीक है, तो एरे में मेरे पास क्या आ रहा है, ब्लैकबेरी एरे। ठीक है, तो मेरे को काउंट करके बताता है कि आपकी जो एरे है वो अपडेट हो चुकी है। अपडेटेड देखने के लिए यहाँ पे आपको फिर से डालना। अब मेरे को ये चीज़ डिस्टर्ब नहीं करनी, तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऐड आइटम्स एट लास्ट। नेक्स्ट क्या है, शिफ्ट। शिफ्ट क्या काम करता है, कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। शिफ्ट क्या काम करेगा, आपके स्टार्टिंग वाले आइटम को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि एप्पल रिमूव हो चुका है। अब मेरे को अपडेटेड देखना है, तो कंसोल डॉट लॉग में शिफ्ट लिखूँ, वो फ्रूट्स लिखूंगा।
ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे अपडेटेड एरे जो मिलेगा वो एप्पल को रिमूव होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा शिफ्ट क्या काम करता है, तो ये क्या काम कर रहा है, रिमूव आइटम एट द बिगिनिंग, रिमूव आइटम एट द बिगिनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है अनशिफ्ट, कॉपी, पेस्ट, अनशिफ्ट कंसोल डॉट लॉग रूट्स डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट मैं करना चाहता हूँ, ये ऐड करने का काम करेगा स्टार्टिंग में, तो क्या नाम डालेंगे, वाटरमेलन, वाटरमेलन। ठीक है, अब मेरे को ये ऐड कर देगा, अब मुझको अपडेटेड देखना है तो कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स कर दो। तो यहाँ पे देखो वाटरमेलन एप्पल, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, अपने आप शिफ्ट हो जाएगी, मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगी सबकी। ठीक है, तो ये मेरा अनशिफ्ट काम करता है, ऐड आइटम्स एट द बिगिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिलीट। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूंगा, डिलीट, डिलीट। ठीक है, डिलीट लिख दिया, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या चीज डिलीट करना चाहते हैं, तो फ्रूट्स का जो जीरो वाला इंडेक्स है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, डिलीट हो गया है। और कंसोल कंसोल डॉट लॉग करके आप अपनी अपडेटेड फ्रूट की लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बस डिलीट में क्या होता है, वो चीज डिलीट तो हो जाती है लेकिन उसका स्पेस वहीं ऑफ होता है। ठीक है, इसलिए हम डिलीट को ज्यादा यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, तो स्टार्टिंग से क्या करते हैं, रिमूव। ठीक है, वैसे तो ये पोजीशन आप जो भी इंडेक्स डालोगे वो डिलीट कर सकता है, तो जैसा भी आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट क्या है, कॉनकैट। कॉनकैट यहाँ पे यूज होगा, इसके लिए यहाँ पे इस चीज को भी अनकमेंट कर लो, टेस्ट, टेस्ट कॉनकैट कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कॉनकैट देखो, कोई कॉनकैट करने के लिए आपको कॉनकैट लिखना नहीं है, क्या करना है, फ्रूट्स प्लस का साइन लगाओ, फ्रूट्स टू कर दो। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगी, कॉनकैट हो जाएंगी। ठीक है, आउटपुट दिख रहा है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। फिर बीच में देखो स्पेस नहीं आया, तो स्पेस के लिए आप क्या करोगे, एक चीज और कॉनकैट करोगे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ फिर से कॉमा ही लग के आ जाए, तो यहाँ पे फिर से प्लस। ठीक है, कीवी, गुआवा, मैनल, ये ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको कॉनकैट कर सकते हो, नॉर्मल ही है वैसे ही, बट ये क्या करेगा, चीजों को स्ट्रिंग वैल्यू में भी कन्वर्ट करके दे देगा। ये कॉनकैट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कॉपी विद, कॉपी विद बात, कॉपी विद। इसमें पहले तो देख लो इसमें क्या क्या लिखना हो। नहीं, वो कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे बाकी सारी चीजें क्यों नहीं दिख रही है। मैं तो एक काम करो, हाँ, हटा के देखो क्या पता। अच्छा, वो मैंने कमेंट कर दिया, ये ऐसे ही है, वो बाय डिफॉल्ट उसे कन्वर्ट कर देता है हिस्ट्री में। ठीक है, कॉपी विद, देखो जब कॉपी विद इन आप यूज करोगे तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, जो फर्स्ट वैल्यू लिखोगे वो क्या होगा, पोजीशन ऑफ कॉपी। ठीक है, मतलब आप पहला जो इंडेक्स नंबर दोगे, आप बताओगे उसको कि आपको वो चीज कहाँ पे कॉपी करनी है, उसका इंडेक्स डलेगा। फिर सेकंड जो वैल्यू दोगे वो बताओगे इंडेक्स ऑफ कॉपी एलिमेंट, मतलब जो चीज आप कॉपी करोगे उसका इंडेक्स नंबर बताओगे, कॉपी एलिमेंट। ये तो आइटम लिख लो। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, जस्ट देखो, यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पे मैंने लिखा रूट्स डॉट कॉपी विद इन। ठीक है, पहला जो इंडेक्स नंबर लिखना है आपको कि आपको कहाँ पे वो चीज कॉपी करनी है। जैसे कि ये वाली मेरी फ्रूट्स है, मैं चाहता हूँ सेकंड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स मेरा क्या है, 0 1 2, यानी ऑरेंज के इस जगह मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने एलिमेंट को कॉपी करना चाहता हूँ, फिर आपको बताना होगा कि कौन सा एलिमेंट आप कॉपी करना चाहते हो, तो इसी में से ही कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ बनाना को कॉपी करना, या तो एप्पल को करना, तो एप्पल की जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो देखो कॉपी विद इन ऐसे काम करता है, एक बार आउटपुट चेक करते हैं, तो आउटपुट मेरा यहाँ पे देखो, ऑरेंज की जगह क्या आ गया, एप्पल, और वहां पे क्या चीज आपको कॉपी करनी थी वो। ठीक है, ऑरेंज हट गया, जो कॉपी किया था उसकी जगह एप्पल आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ काम करता है। हाँ,
हाँ हाँ, थ्री दे दिया, फोर दे दिया। अब देखो फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, जीरो, जीरो वन टू थ्री। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरा फोर्थ इंडेक्स पे कॉपी हो, क्या हो, ए कॉपी है, मतलब एप्पल कॉपी हो, तो आउटपुट देखते हैं। तो फोर्थ इंडेक्स है ही नहीं, तो वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ, आपको रेंज बतानी होगी कि आप किसके किसके बीच में कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। कॉपी विद इन का मतलब ही हो रहा है ना, मतलब उसके बीच में कॉपी। फिर नेक्स्ट क्या है, वो तो हो गई गायब। ठीक है, फ्लैट को देखते हैं। फ्लैट के लिए मैं एक अलग से वो बनाऊंगा, एरे कॉन्स्ट मैंने नम लिया। नम में मैंने यहाँ पे एक नेस्टेड एरे बनाऊंगा, एक मेरा एरे है, इसके अंदर मैं एक और एरे बना रहा हूँ, वन कॉमा टू। ठीक है, फिर कॉमा से सेपरेट करूंगा, फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थ्री कॉमा फोर। ठीक है, फिर मैं इसे सेपरेट करूंगा और इसमें लिख रहा हूँ फाइव कॉमा सिक्स। ठीक है, क्या है, मेरा एरे के अंदर एरे है, तो नेस्टेड एरे हुआ। इसका अगर मैं नॉर्मल आउटपुट चेक करूंगा तो मेरे को कैसा कुछ दिखाई देगा, नम। एक बार आउटपुट चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो मेरा नेस्टेड एरे ऐसे आ रहा है, एरे के अंदर एरे। ठीक है, ये जीरो वन इसकी पोजीशन, फिर यहाँ पे एक और एरे है जिसकी ऐसी पोजीशन। अब मैं चाहता हूँ ये एरे मेरा क्या हो जाए, एक ही में कन्वर्ट हो जाए, तो जस्ट आपको लिखना है डॉट फ्लैट। आउटपुट चेक करते हैं, तो ये क्या करेगा, एक एरे में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मतलब नेस्टिंग खत्म करके उसे एक नॉर्मल एरे में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, ऐसी है ये। मैट्रिक्स का अगर कोई लॉजिक बना रहा है तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं होगा। ठीक है, मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, तो वैसा ही कुछ होता है। स्लाइस आता है। स्लाइस, देखो, स्लाइस में मैं कंसोल लिख रहा हूँ, डॉट लॉग। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिखा। ठीक है, फ्रूट्स के बाद मैंने डॉट स्प्लाइस को इंक्लूड किया। ठीक है, स्प्लाइस यहाँ पे मैंने जस्ट एक पोजीशन लिखी, जीरो कॉमा वन। ठीक है, इसके बाद मैंने लिख दिया लेमन कॉमा कीवी। हाँ, फ्रूट्स में कीवी नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने लिखी, जस्ट आउटपुट चेक करते हैं क्या हुआ है। कुछ मैंने चालू कर रखा है क्या, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ये तो काम नहीं करेगा। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरा अपडेट किया है। जीरो पोजीशन पे क्या था, कुछ और था ना। तो जीरो पोजीशन में मेरा क्या गया, लेमन आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे कीवी आ गया, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो स्प्लाइस का मतलब है, तो उसकी पोजीशन हट गई ना। देखो, स्टार्टिंग में जीरो पोजीशन में मेरा क्या था, एप्पल था, बट मैंने क्या किया, जीरो पोजीशन पे मैं चाहता हूँ कि मेरा लेमन ऐड हो जाए, तो वहां पे वो ऐड हो जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे बनाना है, तो बनाना पे मैंने कीवी को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एरे को अपडेट करना चाहते हो तो उसकी पोजीशन के हिसाब से अपडेट कर सकते हो, ये मल्टीपल्स के लिए, आप सिंगल के लिए भी कर सकते हो। अच्छा, जीरो और वन की पोजीशन पर मेरा कीवी और बनाना आ गया, लेमन आ गया। जीरो पे मेरा लेमन आ रहा है, अगर मैं वन को यहाँ से हटाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कीवी कीवी ऐड हो रहा है, एप्पल भी है, बनाना भी है, ऑरेंज भी है, मैंगो भी है। ठीक है, लेंथ उसकी फाइव ही है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सिर्फ यहाँ से इस चीज को हटा रहा हूँ, लेमन। ठीक है, जीरो पोजीशन पे मैं चाहता हूँ कीवी आ जाए मेरा, तो यहाँ पे क्या है, मेरा कीवी भी नहीं आया। अब मैं चाहता हूँ वन पोजीशन पे कुछ आए, तो वन पे मेरा क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये है ना सब कुछ। अब मैं यहाँ पे, हाँ हाँ, वही मैं भी देख रहा हूँ, जीरो कॉमा वन आया। अब यहाँ पे जीरो वन की पोजीशन में मेरा कीवी आ जा रहा है। तो हाँ, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, वो क्या है मेरा, कि कहाँ पे आप इस चीज को ऐड करना चाहते हो। ठीक है, ये जीरो पोजीशन पे ऐड हुआ। ठीक है, बनाना है, ऑरेंज, मैंगो, एक मिनट में। नहीं नहीं, देखो मैं भूल गया इसको, क्या था जीरो और वन को। देखो जीरो पोजीशन यहाँ पे फिर से लेमन को लिखो, लेमन। जीरो और वन पोजीशन लिखी, मैं यहाँ पे टू को लिखता हूँ। टू पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे फिर से जो मेरा, अच्छा हाँ समझ गया। देखो, आपको जो पहला नंबर होता है उसमें मुझे बताना होता है कि कितने आइटम्स यहाँ, मतलब किस पोजीशन पे आपको इन दोनों को लिखना है।
जो सेकंड आइटम होता है, वो जो नंबर होता है वो बताता है कि आपको कितने नंबर ऑफ आइटम्स उसमें से रिमूव करने हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया, तो मैं जीरो पोजीशन पे इनको ऐड करा रहा हूँ, लेकिन एक भी आइटम उसमें से रिमूव नहीं होगा। तो देखो, हो गया। की भी ला मैंने ऐड हो गया, और यहाँ पे सारी चीजें एज इट इज है। अब मैं यहाँ पे वन लिख दूंगा, तो जो एक आइटम है मेरा स्टार्टिंग से, वो रिमूव हो जाएगा। हाँ, तो जीरो पोजीशन पे वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। अगर मैं इसे वन पे लिखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो वन पे देखो, ये वन पोजीशन पे दोनों अपने हिसाब से ऐड हो जाएंगे, बाकी सब एडजस्ट हो जाएंगे, और उसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी याद रखना, जस्ट बाद वाला, उसके बाद वाला नंबर ऑफ आइटम रिमूव होता है। ठीक है, तो समझ ले, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख दो, वो जीरो पोजीशन के हिसाब से मतलब अपने आप को ऐड कर लेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ जीरो, जो फर्स्ट पॉइंट है, वेयर पोजीशन टू ऐड आइटम्स। जो सेकंड वैल्यू है, नंबर ऑफ आइटम्स रिमूव। ठीक है, इसे समझ जाओगे। पहला जो वैल्यू होती है वो होती है पोजीशन ऑफ ऐड आइटम। ठीक है, जहाँ पे आप अपने आइटम को ऐड करना चाहते हो, और जो सेकंड होता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स आप रिमूव करना चाहते हो। तो ये हमारा स्लाइस ऐसे काम करता है। इसी का जो बेस्ट तरीका है वो होता है स्लाइस। स्लाइस का तो पता ही है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया फ्रूट्स डॉट स्लाइस। स्लाइसिंग में देखते हैं, ये मेरी रही फ्रूट्स। मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ बनाना से बनाना और ऑरेंज मेरे को मिले, तो कैसे लिखूंगा मैं चाहता हूँ सिर्फ बनाना और ऑरेंज मिले। मैंने बता रखा है स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वन और थ्री लिख दूंगा, तो ये मेरे को बनाना और ऑरेंज लाके दे देगा। अच्छा, ये अपडेट हो गई है, तो इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बनाना और ऑरेंज क्या हो चुका है, वहां से आ चुका है। और कुछ, एक काम करता हूँ, जस्ट मैं इस लिस्ट को बढ़ाता हूँ, ये सारे आइटम्स में यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तब बताना। कॉपी, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं जैसे से कॉपी कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को अब बताओ, मुझे बनाना से लेके वैलन तक की वैल्यू चाहिए, कैसे आएगा। बनाना से लेके हाँ, चलो जी, एक से लेके सात तक आएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताओ, जस्ट मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट, इसे कमेंट डाल। मुझे चाहिए मैं ऑरेंज से लेके स्टार्ट करूँ, लेकिन एंड तक पूरा जाऊँ। क्या लिखूंगा। हाँ, तो सेकंड पोजीशन इसमें लिख दो, जस्ट टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ऑरेंज से शुरू होगा और एंड तक चला जाएगा। नेगेटिव में भी थोड़ा सा बता दो, मतलब स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे नेगेटिव में मैं चाहता हूँ वही उल्टा कर दो, मैं चाहता हूँ कि एप्पल से लेके मेरे को मैंगो तक की वैल्यू मिले नेगेटिव में। मैंगो तक -8 - -4, तो मेरे को आउटपुट मिलेगा एप्पल से लेके मैंगो तक, मेरे को मैंगो तक ही बोला था। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग है सब। ठीक है, ऑल क्लियर, ये समझ में आया ना स्लाइसिंग, स्लाइस कैसे होता है, जो स्टार्टिंग में आपको कहाँ पे ऐड कराना है और कितने नंबर ऑफ आइटम्स रिमूव कराने हैं, वो सेकंड नंबर होता है हमारा। चलो नोट कर लो, आज इतना ही। नोट करो, बाकी कल करेंगे। किसी में कुछ पूछना है, ऐसे तो क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो देखो। लेंथ इंपॉर्टेंट है, टू स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट है, जो ऐड जॉइन यूज नहीं होगा। पॉप पुश शिफ्ट अनशिफ्ट तीनों इंपॉर्टेंट है। डिलीट भी ठीक है, मॉडरेट लेवल का यूज हो जाता है। कॉन्कैटिनेशन तो कोई ठीक है, ऐड कराना तो हो जाएगा। बाकी स्लाइस वाला मेथड इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। चलो नोट करो फिर।